हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग। इग्नू ने दिसंबर 2021 टर्म एग्जाम के लिए एग्जाम फॉर्म फिलअप करने की फैसिलिटी फाइनली स्टार्ट कर दी है। जी हां, बहुत दिनों से सभी स्टूडेंट इंतजार कर रहे थे कि दिसंबर 2021 टर्म एग्जाम जो 20 जनवरी से 22 फरवरी तक कंडक्ट करवाया जाने वाला है, उसके लिए एग्जाम फॉर्म फिलअप कब स्टार्ट किया जाएगा। तो फाइनली इग्नू ने एग्जाम फॉर्म फिलअप करने का पोर्टल स्टार्ट कर दिया है। आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो में मैं आप लोग को डिटेल में बताऊंगा कि एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के लिए क्या क्या गाइडलाइंस दिया गया है और इस बार जो गाइडलाइंस रिलीज किया गया है इग्नू की तरफ से, उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए। हर एक चीज के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। बस आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। और एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के दौरान किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग मुझे कभी भी कॉल करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए कैसे कॉल करना है ऊपर कार्ड में दिया वीडियो का लिंक चेक करें, उससे आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम फॉर्म फिलअप करने से पहले जो गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शन दिए गए उसको अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना, उसके बाद से एग्जाम फॉर्म फिलअप करना। तो पहले जो गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शन दिए गए उसके बारे में बात करें, तो उसके बाद से आगे की फर्दर बात बताता हूं। पूरे गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, तो पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। जैसा कि आप लोग को पता है कि इग्नू ने इस बार भी प्रमोशन ऑफर किया है, लेकिन सभी स्टूडेंट को प्रमोशन ऑफर नहीं किया गया है, लिमिटेड स्टूडेंट को ही प्रमोशन ऑफर किया गया है। उसको लेकर इग्नू ने ऑलरेडी 28 अक्टूबर को एक डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया था, जिसमें बता दिया गया था कि कौन कौन से ईयर के स्टूडेंट को और कौन कौन से प्रोग्राम के स्टूडेंट को प्रमोशन ऑफर किया जा रहा है और किसको किसको प्रमोशन ऑफर नहीं किया जा रहा है। तो इस बार जो इग्नू ने प्रमोशन ऑफर किया है, तो जितने भी स्टूडेंट को प्रमोशन ऑफर किया गया है उनको एग्जाम फॉर्म फिलअप करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एग्जाम फॉर्म फिलअप किया, दैट मीन्स कि आप प्रमोशन नहीं चाहते हो और आप एग्जाम देना चाहते हो। प्रमोशन के नोटिफिकेशन में भी ये चीज क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि जो भी स्टूडेंट प्रमोशन नहीं चाहता है वो दिसंबर 2021 का जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है 20 जनवरी से, उसमें अपेयर कर सकता है। उसके लिए उनको एग्जाम फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा कि अगर आप प्रमोशन लेना चाहते हो तो फिर आपको एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं करना है, आपको डायरेक्टली सेकेंड ईयर का एग्जाम देना पड़ेगा। और सेकेंड ईयर का जब आप एग्जाम दोगे तो उसी के बेसिस पे फर्स्ट ईयर का मार्क्स ऐड कर दिया जाएगा। तो अभी आपको एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं करना है। और अगर आप प्रमोशन नहीं लेना चाहते हो तब आपको एग्जाम फॉर्म फिलअप करना होगा। अगर आपको इस चीज को लेकर डाउट है कि आपको प्रमोशन दिया गया है या नहीं दिया गया है, तो उसको लेकर ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो अपलोड किए हुए हैं। ये वीडियो आप लोग देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। ऊपर कार्ड में मैंने वीडियो का लिंक दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी आप लोग को वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और प्रमोशन को लेकर एक और जो पहला नोटिस रिलीज किया गया था उसमें भी मैंने सारा इंफॉर्मेशन बता दिया। तो आप लोग ये वीडियो देख लोगे तो प्रमोशन को लेकर ये डाउट खत्म हो जाएगा कि आपको प्रमोशन दिया गया है या नहीं दिया गया है। तो ये चीज आप लोग को क्लियर हुआ कि जो भी स्टूडेंट को इस बार प्रमोशन ऑफर किया गया है उनको एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं करना है। अगर आप एग्जाम फॉर्म फिलअप करते हो दैट मींस कि आप प्रमोशन नहीं लेना चाहते हो, आप एग्जाम देना चाहते हो। ये इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा ये, इसके बारे में भी मैंने कुछ दिन पहले ही आप लोग को बताया था कि जो भी स्टूडेंट जून 2021 एग्जाम में अपेयर हुए हैं और वो किसी भी पेपर में उनका बैक लग गया है और उनका रजिस्ट्रेशन जून 2021 तक ही वैलिड था, तो उनको 6 मंथ का एक्सटेंशन दिया जा रहा है और दिसंबर 2021 के एग्जाम में भी वो अपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी स्टूडेंट का जून 2020 में रजिस्ट्रेशन खत्म हो रहा था या दिसंबर 2020 में खत्म हो रहा था या जून 2021 में खत्म हो रहा था रजिस्ट्रेशन का वैलिडिटी, और उनका कोई भी पेपर बाकी रह गया है, तो वो दिसंबर 2021 का एग्जाम में अपेयर कर सकते हैं और वो एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसी चीज को लेकर यहां पे बोला गया है। और कुछ दिन पहले ही इग्नू ने इसको लेकर ऑफिशियल एक नोटिस भी रिलीज कर दिया था। उसके बाद से इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप एग्जाम हॉल में जाते हो, जब आप अपना आंसर लिखते हो तो आपको या तो हिंदी में लिखना होगा या तो इंग्लिश में लिखना होगा, रीजनल लैंग्वेज में नहीं लिखना होगा, ठीक है। जो आपका लैंग्वेज ग्रुप का पेपर है वो आप अपना रीजनल लैंग्वेज में लिख सकते हो। अगर किसी का उर्दू है, पंजाबी है, बंगाली है, वो रीजनल लैंग्वेज में लिख सकते हो। लेकिन जो आपका नॉर्मल पेपर है अपार्ट फ्रॉम लैंग्वेज ग्रुप का पेपर, वो आपको या तो हिंदी में लिखना होगा या तो इंग्लिश में लिखना होगा, रीजनल लैंग्वेज में नहीं लिखना होगा। और जो भी स्टूडेंट ने जून 2021 टर्म एग्जाम के लिए एग्जाम फॉर्म फिलअप किया था, फी पेमेंट कर दिया था, लेकिन उनका एग्जाम नहीं कंडक्ट करवाया गया था, ऐसे सभी स्टूडेंट का फीस एडजस्ट कर दिया गया है। और ये आप लोग जब एग्जाम फॉर्म फिलअप करोगे तो सबसे लास्ट पेज पे शो करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, ये स्टूडेंट ने जून 2021 टर्म एग्जाम के लिए 6 पेपर का एग्जाम फॉर्म फिलअप किया था, तो सभी फीस को यहाँ पे एडजस्ट कर दिया गया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन थे। अब जो नॉर्मल इंस्ट्रक्शन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ऑलरेडी आप लोग को पता है कि दिसंबर 2021 एग्जाम को पोस्टपोन करके जनवरी में शिफ्ट कर दिया गया है। एग्जाम 20 जनवरी से 22 फरवरी के बीच में कंडक्ट करवाया जाएगा। जो एग्जाम फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा वो 17 नवंबर से, यानी कि आज से स्टार्ट हो रहा है। 15 दिसंबर तक आप विदाउट एनी लेट फाइन फी पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। और अगर 15 दिसंबर के बाद से आप फॉर्म फिलअप करते हो तो आपको 1100 रुपया लेट फाइन देना पड़ेगा। पहले 1000 रुपीज फी लेट फाइन देना पड़ता था अगर आपने ड्यू डेट के बाद एग्जाम फॉर्म फिलअप किया तो,
लेकिन उसमें 100 रुपीज़ और इंक्रीज कर दिया गया है और 1100 रुपया लेट फाइन के साथ आप लोग को फॉर्म फिलअप करना होगा अगर आपने 15 दिसंबर तक एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं किया तो। और ये जो लेट फाइन वाला सिस्टम है ये पिछले 2 सेशन से हटा दिया गया था, लेकिन इसको फिर से रीइंट्रोड्यूस कर दिया गया है। बीच में जब एग्जाम फॉर्म फिलअप हो रहे थे तो कोई लेट फाइन नहीं लिया जा रहा था लास्ट डेट तक, लेकिन अभी इसको ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो 15 दिसंबर तक आप लोग एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकते हो। पर पेपर आपको 200 रुपीज पे करना पड़ेगा। और अगर आपने लास्ट डेट के बाद एग्जाम फॉर्म फिलअप किया यानी कि 15 दिसंबर के बाद से, तो जितने भी पेपर का एग्जाम फॉर्म फिलअप करोगे तो उसका तो फी देना पड़ेगा, उसके साथ साथ में 1100 रुपया एक्स्ट्रा लेट फाइन भी देना पड़ेगा। जो एग्जाम सेंटर अलॉट किया जाता है वो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे ही अलॉट किया जाता है और ये हर बार इसी तरीके से होता है। लेकिन नॉर्मली आप लोग जो भी एग्जाम सेंटर सिलेक्ट करते हो तो 90% चांस यही रहता है कि वही एग्जाम सेंटर आपको मिल जाए। लेकिन अगर वो एग्जाम सेंटर फुल हो जाता है तो फिर उसके नियरेस्ट एग्जाम सेंटर अलॉट किया जाता है या फिर कोई भी अल्टरनेट एग्जाम सेंटर अलॉट किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे ही आप लोग का एग्जाम सेंटर अलॉट किया जाता है, तो इस चीज को याद रखना। और कोई भी अगर अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस हुआ तो आपका एग्जाम सेंटर को चेंज भी किया जा सकता है, वो हर साल ही देखा जाता है, लेकिन ऐसा चांसेस बहुत कम होता है, सभी का चेंज नहीं किया जाता। अगर कुछ अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस होते हैं तो इग्नू की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए बता दिया जाता है। लेकिन एक चीज बोल दिया गया कि एग्जाम सेंटर चेंज इस बार अलाउ नहीं किया जाएगा। पिछले साल आपने देखा होगा कि एग्जाम सेंटर चेंज करने के लिए एक अलग सा पोर्टल ही बनाया गया था, लेकिन इस बार एग्जाम फॉर्म के पेज में ही बता दिया गया है कि नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एग्जाम सेंटर विल बी एंटरटेन इन एनी केस। तो जो भी एग्जाम सेंटर आपको अलॉट किया जाएगा वहीं पे ही आपको एग्जाम देना पड़ेगा। उसके साथ साथ में कुछ नॉर्मल इंस्ट्रक्शन है जो हर साल दिए जाते हैं कि अगर आप लोग जब एग्जाम फॉर्म फिलअप करने जाते हो और एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के दौरान मान लो इनवैलिड कोर्स शो करे या एनरोलमेंट नंबर नॉट फाउंड शो करे, या जब आप लोग एग्जाम फॉर्म फिलअप करते हो तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो पेपर का आप एग्जाम देना चाहते हो वो सब्जेक्ट कोड ही ना शो करे, तो आपको मेल करना पड़ेगा, दैट इज registrar@ignou.ac.in। ठीक है, यहाँ पे मेल करोगे तो 48 आवर के अंदर में यहाँ पे आप लोग का एग्जाम फॉर्म का पोर्टल में वो सब्जेक्ट शो होने लगेगा। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग नोट डाउन कर लेना। हालांकि एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के ऊपर मैं एक डिटेल में वीडियो और बनाऊंगा जिसमें एक एक चीज आप लोग को पता चल जाएगा कि किस तरीके से आप लोग को एग्जाम फॉर्म फिलअप करना है और एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के दौरान कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सभी इंस्ट्रक्शन हमने पढ़ लिए, जो जो इंपॉर्टेंट चीज इसमें दिया गया था। प्लस एग्जाम सेंटर भी काफी न्यू एग्जाम सेंटर ऐड किए गए हैं इस बार, जो कि पिछले सेशन में यानी कि जब जून 2021 में एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था उस वक्त ये सभी एग्जाम सेंटर नहीं दिया गया था, लेकिन उसमें ऐड किया गया है। तो हर एक रीजन में ही तो नए नए एग्जाम सेंटर ऐड किए गए हैं। तो आप लोग को करना यह है कि इस पेज पे आना होगा और कौन कौन सा एग्जाम सेंटर अभी अवेलेबल है उसको पहले से ही आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, जैसे मान लो आपका जो भी रीजनल सेंटर है उस रीजनल सेंटर को सिलेक्ट करना, सबमिट करोगे तो उस रीजनल सेंटर के अंडर में जितने भी एग्जाम सेंटर हैं वो सभी का लिस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मौलाना आजाद कॉलेज पिछले सेशन में ऐड नहीं किया गया था, इस बार में ऐड किया गया है इस बार के एग्जाम में, और भी बहुत सारे एग्जाम सेंटर ऐड किए गए हैं और आगे फर्दर भी ऐड किए जाते हैं। ठीक है, हर बार ही बाद में भी जब एग्जाम सेंटर फुल हो जाता है तो नए एग्जाम सेंटर ऐड किए जाते हैं, उसमें चेंजेस किए जाते हैं, लेकिन अभी के लिए फिलहाल ये सभी एग्जाम सेंटर अवेलेबल हैं। सो जिस भी रीजनल सेंटर के अंडर में आप एग्जाम देना चाहते हो बस उसको सिलेक्ट करोगे, सबमिट करोगे तो उस रीजनल सेंटर के अंडर में जितने भी एग्जाम सेंटर अवेलेबल हैं उन सब का लिस्ट आ जाएगा जहां पे आप एग्जाम दे सकते हो। लेकिन जो एग्जाम सेंटर का लिस्ट दिया गया है वो टेंटेटिव लिस्ट है, इसमें और भी एग्जाम सेंटर ऐड किए जा सकते हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखना। तो ये सभी नॉर्मल और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन थे जो इस बार एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के जो गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शन वाला सेक्शन दिया गया उसमें सारा बात बताया गया है। इसके अलावा जो जो पॉइंट बोला गया है वो नॉर्मल इंस्ट्रक्शन है जिसको आप लोग खुद से भी समझ सकते हो, अगर समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, तो ये सभी इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेना। पढ़ने के बाद से नीचे में डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करोगे, उसके बाद से प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप लोग इस पेज पे आ जाओगे और इस पेज पे आने के बाद से यहाँ पे आपको अपना प्रोग्राम कोड लिखना होगा, एनरोलमेंट नंबर लिखना होगा, जिस भी रीजनल सेंटर के अंडर में एग्जाम देना चाहते हो उसको सिलेक्ट करोगे, सबमिट करोगे तो फिर आप लोग एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकते हो। हालांकि ये जस्ट मैंने इंस्ट्रक्शन के बारे में सारा बात बताया, इसके बाद मैं आप लोग को एग्जाम फॉर्म फिलअप के ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोग को स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज की जानकारी मिल जाएगी कि एग्जाम फॉर्म फिलअप कैसे करते हैं और एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के दौरान कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अभी के लिए फिलहाल हमने जो भी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दी गई थी, इंस्ट्रक्शन दिया गया था दिसंबर 2021 टर्म एंड एग्जाम के फॉर्म फिलअप को लेकर और जो जो चेंजेस किए गए थे उसके बारे में हमने डिटेल में बात किया। मुझे उम्मीद है कि आप को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। एग्जाम फॉर्म फिलअप करने के दौरान किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं अवेलेबल हूं, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर आप AH हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।